ठीक है, सो दिस इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। किस बेसिस पे ये सीधे सीधे भीड़ भाड़ या स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक रीजंस की वजह से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया था। दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती थी रिएक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इस ऑर्डर में दोनों में वैसे, लेकिन सिर्फ स्टेरिक से भी हम देख सकते हैं। स्टेरिक जहां पे काम नहीं कर रहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की ही जरूरत पड़ेगी, वो है ये कंपाउंड्स। तो इसमें बच्चों रिएक्ट भीड़ भाड़ तो बराबर है सब में, भीड़ भाड़ यहाँ पे सब में बराबर है। हमें क्या देखना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज किस में ज्यादा है ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस कार्बन की ज्यादा है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। So reactivity is directly proportional to electron withdrawing group. जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। समझ में आ रही बात सबको? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट। रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। ठीक है, तो NO2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स। OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, देने वाला ग्रुप है। बात समझ आ रही हो बच्चों? ठीक, डोनेटिंग ग्रुप। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑर्डर आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसमें सोचो एक बार ऑर्डर क्या आएगा।
ये जो समझा रहे सबको, तो माइनस आर, इसमें माइनस आई, समझते सब इंडक्टिव से खींचता है सी एल, सी एल इज ऑल्सो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, है ना, माइनस आई इंडक्टिव से खींचता है, सी एच थ्री देता है इंडक्टिव से डोनेटिंग, और ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लस आर। सबको क्लियर है ये इफेक्ट्स? ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोनेट ओ सी एच थ्री मोस्ट डोनेटिंग, है ना, बहुत बार हम यूज कर चुके हैं, ये एसिडिक नेचर में भी यूज कर चुके हैं बच्चों, तो ये सारी चीजें हर जगह ये यूज होंगी, कॉमन है। रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा आपका ये, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी, NO2 का सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर नो ग्रुप, देन प्लस आई स्लाइटली डोनेटिंग, और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग प्लस आर सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है जो सबको समझ आई बात? तो ये आ गया हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे बच्चों स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स की, बहुत सारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको कैटेगराइज कर देंगे हम, है ना, कैटेगराइज करके याद रखेंगे, एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कैटेगरी ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सिर्फ 4 रिएक्शंस होंगी इस कैटेगरी में। सबसे पहले पुराना ही जो पढ़ा हुआ है आपने, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, या पहले चलो HCN देख लेते हैं, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN, ठीक है, HCN का एडिशन। तो सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे पॉजिटिव चिपका देंगे, पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ पे H प्लस और Cn माइनस, समझ आ रहा है सबको, पॉजिटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे पॉजिटिव, O पे जाएगा H प्लस, C पे जाएगा Cn, अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ये बन जाएगा। इस कैटेगरी के कंपाउंड्स को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। जब Cn और OH, Cn और OH दोनों होते हैं कार्बन पे, तो उस कैटेगरी के कंपाउंड्स को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन आर फॉर्म्ड, ठीक है। सर इससे अगर हमें CN ग्रुप को निकालना है तो कुछ कर सकते हैं सर? क्या क्या करना, फिर से बोल। अगर इससे हमको CN ग्रुप को निकालना है। हटाना है यस सर। Cn को, CN का पे किससे रिप्लेस कर दे, H से रिप्लेस कर दे? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, Cn को हटाना आसान नहीं है ना, तो Cn को हटाना आसान नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली इसका अल्कोहल बना हुआ है। एल्कोहल, वही मैं बता रहा हूँ हटाना आसान नहीं है इसको, ठीक है। दूसरी चीज जो हो रही है वो देखो आप पहले, हाइड्रोलिसिस, Cn का हाइड्रोलिसिस मैंने कराया था आपको प्रिपरेशन में, है ना, याद है सबको? Cn के यस हाइड्रोलिसिस, सर। COH ग्रुप, कौन सा ग्रुप आया था? COH, है ना। हमने बच्चों पुरानी चीजें याद रखते चलो, Cn के हाइड्रोलिसिस से बनता था COH, है ना। फिर हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी इसमें, फिर इसमें डबल बॉन्ड लाए थे, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या लाए थे? डबल बॉन्ड, याद है सबको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करा के फिर हाइड्रोलिसिस कराया था, तो पुराना भूलना नहीं है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके फिर हाइड्रोलिसिस कराया था, तो कीटोन बन गया था, ऑलराइट। और डिवालेज करके हाइड्रोलिसिस कराया था, तो एल्डिहाइड बन गया था, तो पुराना चीजें याद रखो आप लोग, ठीक है अर्नब? तो अर्नब, यस सर। बॉल बनाने के और भी बहुत तरीके हैं, ये इस वाले तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ COH ग्रुप आ गया यहाँ से, तो साइनोहाइड्रिन्स आर फॉर्म जब हम HCN ऐड कराते हैं, ध्यान रखना है आपको इस रिएक्शन का।
इथेनॉल पे HCN ऐड करा के हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे तो लैक्टिक एसिड बनता है। ये होता है जो लैक्टिक एसिड। बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वीट में लैक्टिक एसिड आपको पता ही होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है लैक्टिक एसिड, इज ऑप्टिकली एक्टिव, जिसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसपे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, जिसपे चारों ग्रुप्स, जिस कार्बन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सो लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? तो इस रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बच्चों यही खासियत होती है ना, यही खासियत होती है कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी। जैसे SN1 में होता था, SN1 में जो कार्बोकेटाइन बनता था, जाने वाला चला जाता था, कार्बोकेटाइन बनता था, फिर अटैक ऊपर से भी हो सकता था, नीचे से भी हो सकता था। याद है सबको? तो रेस हम बोलते हैं, वो हो गया, क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बन गया, है ना। रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। एनी डाउट? सबको समझ आ रहा है? नव्या, पायल, कोई डाउट? ठीक है ईशा। तो अटैक CN का ऊपर से भी हो सकता है बच्चों, नीचे से भी हो सकता है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। सो बोथ पॉसिबिलिटीज विल बी फॉर्म्ड, दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर? अगर कोई डिटेल में पूछे तो बोथ possibilities will be formed, both optical isomers will be formed. ठीक है अर्नव, मेहर, समझ वाली बात? यस सर। इस रिएक्शन में जो एक, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के थोड़े छोटे छोटे से ना रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि इसमें बेसिक मीडियम में, स्लाइटली बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, reactivity increases in slightly basic medium, क्योंकि CN आराम से बनेगा। HCN वीक एसिड होता है, स्लाइटली बेसिक मीडियम रहेगा तो CN आराम से बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से। CN बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल बन के एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप पे अटैक मारेगा। ठीक है अनुराग, एनी डाउट? समझ आ रही सबको बात? दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, HCN ऐड करते हैं तो साइनोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपने अल्कोहल्स में पढ़ी ही है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Grignard reagent, sorry, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता ही क्या क्या होता था इसमें, फिर से वही चीज, इस पे प्लस, इस पे माइनस, है ना। कार्बोनिल के कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप पे माइनस, ये जाके जुड़ जाता है, एल्काइल ग्रुप जाके कार्बन पे चिपक जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? OMGBR फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो OH आ जाता है। तो इन चारों रिएक्शंस में, जो चारों रिएक्शंस में यही होगा, O पे आएगा H, चारों रिएक्शंस में, इन ऑल द रिएक्शंस। ठीक है ना, ये बन गया आपका अल्कोहल। कोई भी एल्डिहाइड होता है अदर देन मीथेनॉल, मीथेनॉल से बनता था 1 डिग्री एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल। अंडरस्टूड? So aldehyde plus Grignard reagent will give you 2 degree alcohol. हाइड्रोलिसिस नहीं भी देंगे तो भी आपको सीधे बस अल्कोहल वाले स्टेप तक ले जाना है। क्लियर है बच्चों? तो अल्कोहल्स में देख चुके हैं हम रिएक्शन, इसलिए आगे बढ़ते हैं सीधे। कीटोन से लिख लेते हैं, कीटोन से क्या बन रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल। याद है सबको? भूला तो नहीं कोई? तो ये सब आपको याद रखना है ऑर्गेनिक में। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल
अटैक करता है, ऐड होता है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत सुन आ रहा है सबको, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Addition of Grignard reagent. थर्ड है एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बायसल्फाइड। तो जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही है, O पे ले जाओ H, O पे क्या ले जाओ H, बाकी सब कुछ जो भी बच रहा है H के अलावा वो उठा के पटक दो कार्बन पे, है ना, वो उठा के ऐड कर दो कार्बन पे। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो बनेगा क्या बनेगा, OH H SO3 Na, SO3 Na। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रही बात? सर आप रिएक्शन फिर से समझा सकते हो? क्या मेयर फिर से बोल, ये वाला? हाँ सर, सोडियम बाइसल्फेट। हाँ, मैंने क्या बोला कि H चिपकाना है तेरे को ऑक्सीजन पे, और बाकी जो भी बच रहा है वो सीधे सीधे कार्बन पे ऐड करना है ना, H+, और बाकी सब कुछ जो भी माइनस है वो कार्बन पे ऐड करना है। बता, समझ में आई बात? यस सर। बस इतना सा करना है तेरे को, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, उस पे H+ जाएगा, और बाकी सब कुछ SO3 Na- वो सबका पूरा का पूरा जाएगा तेरा कार्बन पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। इसमें बच्चों कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। इस रिएक्शन की बस यही खासियत है, ध्यान रखना, नीट वगैरह में ये सब चीजें छोटी छोटी पूछ सकते हैं, मैं स्कूल में कि ये रिएक्शन यूज करते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स कीटोन्स के आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यूज करते हैं रिएक्शन। आपको एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, आप उसमें NaHSO3 डालोगे, तो अगर उसमें एल्डिहाइड कीटोन होगा वो इससे रिएक्ट कर जाएगा NaHSO3 से। समझ में आ रहा है मिहिर? और कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बन के क्रिस्टल बन के अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड एवरीवन? इनको इनको हम किसी भी मीडियम से रिएक्ट कराएंगे, HCl से कराएंगे, NaOH से कराएंगे, एसिड से कराएंगे, बेस से कराएंगे, दोनों से रिएक्ट करते ही ये वापस अपनी पुरानी शक्ल में लौट जाएंगे, अपनी पुरानी शक्ल में लौट जाएंगे। समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, एक तरह से हमने पता लगा लिया अपने एल्डिहाइड कीटोन का और उसको सेपरेट भी कर लिया मिक्सचर में, है ना। मिक्सचर पड़ा था, मिक्सचर में हमने NaHSO3 डाला, एल्डिहाइड कीटोन उससे रिएक्ट कर गए, क्रिस्टल बन के अलग हो गए। समझ में आ रहा है? उन क्रिस्टल्स को हमने निकाला, सेपरेट किया, और उसमें एसिड या बेस डाल दिया, कुछ भी डालोगे आप, वापस से हमें हमारा एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। कहानी समझ में आ गई सबको? क्लियर हो चुका? कहानी समझ में आ गई सबको? ठीक है, so this reaction is important, used for separation and purification, can be used for separation and purification of carbonyl compounds, मतलब aldehydes ketones।
ठीक है, जैसे हाँ यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन गया क्रिस्टलाइन। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है इसका। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर soluble and can be converted back to the original carbon compound by treating it with dilute mineral acid or base alkali. Therefore these are useful for separation and purification of aldehydes. Understood everyone? ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। इसमें बच्चों बस एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, NaHSO3 ना थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है ऑलरेडी, ये खुद ही ग्रुप बड़ा है। कीटोन्स में थोड़ा रिएक्टिविटी इसमें कम हो जाती है, बहुत कम कीटोन्स ये रिएक्शन, बहुत जो हल्के कीटोन्स होते हैं वही ये रिएक्शन दे पाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स तो मजे में दे देगा, है ना, क्योंकि ये खुद ही आप देखो यार इतना बड़ा ग्रुप है, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस समझ में आती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसमें भी है, जो जोड़ने आ रहा है उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स तो ये रिएक्शन आराम से दे देते हैं, लेकिन कीटोन्स में ये रिएक्शन थोड़ा उतनी आसानी से नहीं हो पाता है ना। तो ये जो इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, position of equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehydes and to the left for most ketones due to steric reasons. ये पैराग्राफ पढ़ो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको पता है नीट में तो यहीं से एनसीईआरटी से उठा कर आजकल मेंस में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो पैराग्राफ समझ आ गया सबको, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड्स एंड टू लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन्स। मतलब कीटोन्स के लिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखते हैं इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट है हमारी सबसे खतरनाक कंपाउंड जो बनेंगे अलग टाइप के, दैट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल ऐड किया, यहां पर भी जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी, तरीका वही है मेहर यहाँ पर भी ऐड करने का। क्या तरीका था? H चिपकाएंगे ऑक्सीजन पे, है ना, और H के अलावा जो बच रहा है OR- वो चिपकाएंगे कार्बन पे। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है अर्नब, तो OH बन गया और कार्बन पे आके चिपक गया OR-, कार्बन पे आके चिपक गया OR-। अंडरस्टूड? एक कार्बन पे जब दो ऑक्सीजन आते हैं तो रिपल्शन की वजह से हट जाता है, अपने आप ही वो रिमूव हो जाता है अल्कोहल वाटर उसमें से, तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। जब हम इसको थोड़ा एक्सेस में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट डायरेक्शन जब हम एक रिएक्टेंट को क्या ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। समझ में आता है सबको ये चीज? ठीक है, तो थोड़ा हमारा प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस प्रोडक्ट का नाम देखो, हेमी एसिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैटेगरी को बोलते हैं हेमी एसिटल, मतलब अभी काम आधा हुआ है, अभी आधा काम हुआ है। ठीक है बच्चों, ये एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ ऐड करता है, H+OH हटाता है, OH की जगह एक और OR- आ जाता है, OH की जगह OR-। तो ये एक तरह से एडिशन नहीं हो रहा है, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देख लो बच्चों ध्यान से, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ रहा है? रुद्रांश, देवांश, है ना, अर्नब, अनुराग। So HP34 क्या है? क्या फिर से बोल? जो सेकंड रिएक्शन का है, जो रिएजेंट लिखा है इसके ऊपर लिखा है, यस सर। ये pH is equal to 3 to 4, ओके the acidic medium, slightly acidic medium। ठीक है अर्नब, यस सर। है ना, H+ एसिडिक मीडियम, ये H+ जो है OH हटाएगा, वाटर निकालेगा और उसकी जगह OR- आ जाएगा, तो दूसरे OH की जगह भी OR- आ गया। इसको बोलते हैं जो एसिटल, इस कैटेगरी को बोलते हैं एसिटल। समझ में आ रहा है? तो जब OH नहीं होता, दोनों OR- होंगे, एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्कोक्साइड ग्रुप होंगे दोनों, तो एसिटल बोलते हैं उसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, हेमी एसिटल एसिटल। ऑलराइट बच्चों, समझ में आ रही बात? इस रिएक्शन को बनाओ एक बार आप लोग। अगर रुद्रांश तेरे नाम से ज्वाइन किया किसी ने अभी अभी? तूने 2 बार तो नहीं ज्वाइन कर लिया? ठीक है, दूसरे वाला कौन है भाई? हटाना है इसको। यस सर। हटा दिया रुद्रांश, तेरे क्लोन को हटा दिया गया। ठीक है। तो बच्चों इथेनल, इथेनल और इथेनॉल एक बार बनाओ, इससे दोनों बनाओ। हेमी एसिटल क्या बनेगा और एसिटल क्या बनेगा, बनाओ। सब लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस आराम से घर पे बैठ के, खूब सारे। अर्नब कर रहे हैं क्वेश्चंस यस सर, बट स्कूल में कर पा रहा हूँ मैं, स्कूल पे? बट वो भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। स्कूल में कौन से टॉपिक चल रहे थे? लिक्विड अभी सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो गया। सब करा हुआ हमें आता है, वो सब समझ आ रहा है। यस सर, सब समझ आया, बट सर कुछ चीजें टेलिंग इन स्कूल जो हमने यहाँ कवर नहीं की थी। क्या चीज? समथिंग जो आपको स्कूल में करवा रहे थे वो यहाँ कवर नहीं हुई थी। जैसे? सर इसमें ऑब्जेक्टिवली जैसे पॉइंट आउट नहीं कर सकता, बट समथिंग फ्रॉम न्यू टू न्यू एंड हाँ, डिस्कस कर लेना, बता देना मेरे को, है ना? यस सर, जो तेरे को समझ में ना आया हो। इसे समझ में आ गया। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपने बनाया प्रोडक्ट OCH2CH3, है ना? ये तो बनेगा आपका एसिटल और सॉरी हेमी एसिटल। और एसिटल बनाने के लिए दोनों तरफ दो दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे OCH2CH3 के। OH की जगह भी OR आ जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? ये एसिटल बनाने का शॉर्टकट भी है कि भाई आपको बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स चिपकाने, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स चिपकाने, ठीक है, और पानी उड़ाना है उससे। क्या उड़ाना है? पानी। कंडेंस करना है ऐसे। दिस इज द शॉर्टकट जो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ? ओ के साथ, एक O के साथ 2H चला गया, वाटर एलिमिनेट हो गया।
है ना, और डबल बॉन्ड O की जगह 2 OR आ गए, क्या आ गए, 2 ये OR। बहन तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे इतने गांड फटी के। ये बिक गई है गवर्नमेंट अब, मादर चोद के बच्चे इतने ये ये सारे स्पैमर्स आज ही आ रहे हैं क्या? लॉक कर देते हैं मीटिंग को यार। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं इसमें एसिटल। ये क्यों बताया मैंने शॉर्टकट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसमें बनता है बच्चों जब हम इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, क्या ऐड कराते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है ये कंपाउंड CH2OH CH2OH, ठीक है, CH2OH CH2OH इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसको जब हम ऐड कराते हैं, ठीक है, इसमें खुद एक में ही 2 अल्कोहल ग्रुप है, एक में ही 2 OH ग्रुप है, ठीक है, तो 2 अल्कोहल की जरूरत नहीं है हमें, एक ही कंपाउंड के साथ वाटर उड़ा देते हैं। इसको ध्यान से देखना चाहिए। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जब आप रिएक्ट कराओगे तो वाटर निकलेगा ऐसे ही जैसे ऊपर निकला, ठीक। अब जो कंपाउंड बनेगा उसकी खासियत क्या होगी, वो साइक्लिक साइक्लिक रिंग बनेगी। देखो कैसे, O CH2 O CH2 और ये CH2 आपस में जॉइंट है। बताओ ये समझ में आया साइक्लिक रिंग कैसे बनी है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, अर्नब, मिहिर, अनुराग, देवांश, सबको सुना रही यस सर, यस सर, साइक्लिक रिंग बन रही है, यस सर। साइक्लिक एसिटल बोलते हैं, और कीटोन्स के केस में कीटल, कीटोन्स के केस में बोलते हैं बच्चों कीटल। नाम याद रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइक्लिक एसिटल साइक्लिक कीटल, अंडरस्टूड। तो इस टाइप के कंपाउंड्स बनाने हमें आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो यूज हुआ है, कैसे यूज किया हुआ है इनको जैसे ये है 12.5 का पार्ट करो आप, 12.5 का सारे part करने हैं। 12.5 के आपको सिर्फ 5th पार्ट और 6th पार्ट, है ना, 5th पार्ट और 6th पार्ट करना है, करो।
फॉर 6th पार्ट तो समझ आएगा मेरे ख्याल से सबको। मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड होता है बच्चों HCHO, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO। इसका हेमी एसिटल बनाना है मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे बस क्या होगा, एक पे OH आ जाएगा और एक पे OCH3, मिथाइल अल्कोहल के साथ आएगा तो OCH3। बताओ जो समझ आ रही इस बात, सबको कोई दिक्कत? No, sir. फिर है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल, आप समझ जाओगे इथाइलिन ग्लाइकॉल की बात हो रही है। इथाइलिन मतलब होता है बच्चों की CH2 वाला अल्कोहल, ठीक है। तो CH2H। तो इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन ये हो गया हमारा। इस पे हमने वही साइक्लिक रिंग लगा देनी है, ठीक है। ये साइक्लिक रिंग वाले क्वेश्चन जो है एडवांस में बहुत बार आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वहां पे सुंदर सुंदर ये चित्र फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा OCH2CH2O। समझ में आ रही सबको बात, ठीक है। बना लेंगे सब लोग, ठीक है। Yes, sir. एक और बना के बताओ मेरे को। इथाइल एसिटल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, करो ये लास्ट, इथाइल एसिटल ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन आपको पता है सबको ये होता है, ठीक है। इसका एसिटल बनाना है, इथाइल मतलब इथाइल अल्कोहल C2H5OH के साथ। समझ आ गया, बन जाएगा 2 OC2H5 लगा देंगे, ठीक है। जो क्या बना देंगे, 2 OC2H5, OC2H5 OC2H5। बताओ यार समझ आ रहा है सब, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। तो इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए आपको, एक तो कि इसका मतलब क्या है, क्लियर है। तो ये जो बच्चों पहली रिएक्शन से 4, इसमें आपको सिर्फ ये मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्लियर है। अगली जो रिएक्शंस आ रही हैं 6-7, सबके सब सेम है, कुछ भी नहीं है उनमें, लेकिन नाम ऐसे कुछ 2-4 टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उन टर्म्स को आपको बस ध्यान रखना है, क्लियर है एवरीवन।
बी कैटेगरी की रिएक्शंस हैं एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, या फिर एक्चुअली में रिएक्शंस विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये देख लेते हैं, सब में एक ही चीज होनी है यहाँ पे, बहुत ही आसान सी रिएक्शंस होंगी। प्रोडक्ट बनाना बहुत कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी, बस हमें उनके थोड़े से नाम याद रखने पड़ेंगे, अजीबोगरीब नए नए से नाम, जैसे यहाँ पे पढ़ा हमने एसिटल, हेमी एसिटल, समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। अमोनिया तो आप जानते हो NH3। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब होता है H की जगह अगर मैं कुछ लगा दूं, उसकी जगह H की जगह कुछ और लगा दूं, NH2OH, वो अमोनिया डेरिवेटिव है। NH3 अमोनिया में H की जगह OH आ गया, H की जगह NH2 आ गया, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन इज एन अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, कहानी समझ आ रही सबको? ठीक। तो 1 डिग्री अमाइन भी अमोनिया डेरिवेटिव है, H की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया। समझ में आ गया बच्चों सबको? अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब, डेरिवेटिव का मतलब जो अमोनिया से डिराइव हुआ है, सब्स्टिट्यूट करके कुछ। ओके, तो इनमें क्या रिएक्शंस होती हैं ध्यान से देखना, बहुत आसान सी रिएक्शंस होती है। एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं इनको। पहले तो अमोनिया ऐड होता है, ठीक है, अमोनिया ऐड होता है पहले तो, ठीक। तो क्या बनेगा? अमोनिया ऐड होगा तो वही OH और NH2, OH एंड NH2। H गया O पे और H के अलावा, ठीक है मिहिर, ऐसे ही ऐड करते आ रहे हैं, H गया O पे और H के अलावा वो सारा कार्बन पे चिपका दिया। अंडरस्टूड? उसके बाद जो ये रिएक्शन जो है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती है, फिर वाटर एलिमिनेट हो जाता है। क्या एलिमिनेट हो जाता है? वाटर। वैसे भी आपको पता है, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं आजू बाजू, रिपल्शन की वजह से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन पे नहीं रह पाते, एंड व्हाट विल गेट? RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बनेगा? पानी उड़ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एडिशन हुआ किसी कंपाउंड का, फिर वाटर उड़ाना है। क्या उड़ाना है? फिर वाटर। कुछ भी नहीं हो, मैं तो इसका आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ। शॉर्टकट देखो, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या शॉर्टकट लगाना है अपने को, बहुत आसान। ठीक है, बस अपने को क्या है, अपने को तो बस पानी उड़ाना है, पानी निकालना है, अक्षय कुमार बन जाना है कतई, वाटर उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे? वाटर। दिस इज द शॉर्टकट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, सबने ये देखी होगी अक्षय कुमार की मूवी बॉस, है ना? तो पानी उड़ाते जाना है अपने को, तो क्या है, बस अपने को पानी निकालना है, RCH डबल बॉन्ड NH। समझ में आया सबको शॉर्टकट? ठीक है, वाटर एलिमिनेट करते जाना है। ठीक है अर्नब, समझ आ रहा है मुझे? Yes, sir. यस सर। प्रोडक्ट बनाना बच्चों बहुत आसान है। काम की बात क्या है यहाँ पे रुद्रांश, याद रखना है इनका। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है इसको इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमीन। इमीन। ऑलराइट, तो जो पूरा इसमें 6-7 रिएक्शंस आएंगी, सब में इसी तरह से कंपाउंड बनेगा। एनसीईआरटी में तो सीधे एक टेबल बना के निपटा दिया गया, रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में एक ही चीज हो रही है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के साथ सेम तरीका प्रोडक्ट बनाने का, पानी उड़ाना है। ये बच्चों पानी हम उड़ाते जाएंगे सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में एल्डिहाइड की, क्योंकि यही करना होता है ना? समझ में आ रहा है सबको? कार्बोनिल का ऑक्सीजन जाता है और सामने वाले के 2 H जाते हैं। क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NR डैश। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूटेड इमीन।
इमीन का भी सब्स्टिट्यूशन हो गया, H की जगह एल्काइल ग्रुप आ गया। अंडरस्टूड एवरीवन? सब्स्टिट्यूटेड इमीन और शिफ्ट्स बेस। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे नाम याद होना है ना, किस कैटेगरी, इस कैटेगरी का कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? सर इस ऊपर वाले का एक ही नाम है? इस कैटेगरी का सबका एक नाम है ना, कैटेगरी होगी ये, ठीक है रुद्रांश? इस कैटेगरी के बंदों का ये, कौन आया है, कोई लीव हो गया था, आनंद पाल। ओके, अलाउ कर दें इसको, ठीक है। मीटिंग लगाना पड़ गया है आज, कोई स्पैमर आ रहे हैं बहुत सारे, कोई रुद्रांश के नाम से आ गया। ठीक है, तो सबको समझ आ गई थी ये दोनों रिएक्शंस, R-NH2। थर्ड है, थर्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। अमोनिया डेरिवेटिव है, H की जगह OH आ गया, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमीन। इससे जो बनता है, इससे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, जो ऑक्साइन्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं ऑक्साइन्स। ये वाटर उड़ाया हमने, सब में वही करना है हमने, पानी उड़ाना है, ठीक है। शॉर्टकट तो समझ आ गया होगा अब तक सबको, RCH डबल बॉन्ड NOH। इस कैटेगरी को बोलते हैं बच्चों ऑक्साइड्स। इनमें सब में बच्चों कईयों में ये होता है, क्या होता है, समझ गए आप लोग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस वाला फंडा है ना। तो सिन और एंटी दोनों ऑक्साइन बनते हैं, ऑक्साइन्स दोनों बन सकते हैं यहाँ पे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई पूछे तो दोनों, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? दूसरी ये देखो आप लोग, यहाँ पे एनसीईआरटी टेबल सी बनी हुई है, ये वाली, ये भी ना, ठीक है। तो अमोनिया में इन्होंने अमोनिया डेरिवेटिव को ये लिख दिया CH2 मतलब H2Z लिख दिया, Z एक है ना, Z की जगह OH NH2 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने सबके नाम लिख दिए एक साथ, C डबल बॉन्ड NH इमीन, C डबल बॉन्ड NR सब्स्टिट्यूट इमीन या शिफ्ट बेस, C डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइन। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो पूरा बच्चों टेबल बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है इसको। सिर्फ नाम, इस कैटेगरी के बंदों का नाम क्या है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान चीज है इसमें। नेक्स्ट है बच्चों फिनाइल हाइड्रोजीन, नहीं पहले हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन। वैसे ही पानी उड़ाया हमने, अब यहाँ पे, यहाँ से बच्चों नाम भी इनके इजी, नाम भी कोई बड़ी बात नहीं। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, ओन लगाते जाना है सब में, सब में क्या लगाते जाना है, ओन, है ना। हाइड्रोजीन का बन गया हाइड्रोजोन, बस ये नाम याद रखने, ऊपर वाले दो दो तीन आए ना, इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शिफ्ट बेस और ऑक्साइन, ये थोड़े नए टाइप के नाम है। हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्रोजोन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, हाइड्रोजोन, सब में ओन ओन लगाते जाना है। हो गया सबको याद अच्छे से, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, बेंजीन रिंग आ गई, नाम पड़ गया इसका फिनाइल हाइड्रोजीन। और है ना, ये टाइम पास करा रहे हैं बेसिकली जबरदस्ती, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें
इसमें बच्चों ये वाले लोन पेयर तो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे, रेजोनेंस में होंगे, समझते हो आप सब लोग। ये वाले लोन पेयर क्या होंगे, रेजोनेंस में। फ्री कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, ये वाला है ना, जो वेला, जो फ्री लोन पेयर है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, जो सॉरी सॉरी जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाले लोन पेयर्स फ्री हैं। समझ में आ रहा है सबको। तो ये अटैक मारेगा, और जो आगे आएगा हीरो बन के अटैक मारने, उसी के दांत तोड़ दिए जाएंगे, मतलब उसी के एच निकाल दिए जाएंगे, वहीं से H2O निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रही सबको बात। कौन से एच उड़ाएंगे, जो अटैक मारने आएगा उसके एच। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन। RCH डबल बॉन्ड NNHPH, देख लो ध्यान से, है ना, NNHPH यहाँ से जुड़ेगा इस वाले नाइट्रोजन में, ये वाला नाइट्रोजन जाके वहां पे कार्बन से जुड़ेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। सुना कनन, नीति, पायल, नव्या, ईशा, सबको कोई डाउट। फिनाइल हाइड्रोजोन नाम हो जाएगा इस कैटेगरी का, फिनाइल हाइड्रोजोन, कोई बड़ी बात नहीं है। फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन। बताओ जो समझ आ रही सबको कहानी, ठीक है। तो दीज आर दी रिएक्शंस, दो और हैं बस, SECD। सबको एक साथ हम अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स रिएक्शन, सब में एक ही चीज हो रही है, बस इनके नाम हमें ध्यान रखने। कितनी होगी अभी तक, 3 और 2, 5 होगी, मतलब से 2 और बची है। ये 6th वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट की तरह यूज होती है, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दिस इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इंपॉर्टेंट है इसलिए। सर डीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? आपको बता रहा हूँ यार, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हो गया, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, जो तेरा ऊपर वाला फिनाइल यस सर। है ना, है ना, उस पे 2 और 4 पोजीशन पे बस नाइट्रो ग्रुप लगे हैं यार, इतना सा बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन है, सब कुछ यही, बस इसको हमने एक टेस्ट की तरह यूज होता है। ऊपर जो फिनाइल हाइड्रोजीन है बच्चों, उसी में नेक्स्ट कैटेगरी 2 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। करना सब कुछ वही है, बट यहाँ पे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलर्ड क्रिस्टलाइन, फिर से वही रेड ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं, इनसे हम पहचान कर लेते हैं एल्डिहाइड्स की टोन्स की। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये वाले एच उड़ाएंगे, जो अटैक मारने आएगा हीरो बन के। इसमें जो कंपाउंड बनते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, दोज आर रेड ऑरेंज येलो क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये क्रिस्टल्स बनते हैं तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन है। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रही सबको बात। नाम तो यही हो जाएगा इसका, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, पूछेंगे भी नहीं, पूछने के भी चांसेस सिर्फ वही है जो ऊपर के 2-3 नए से थे। इमीन, है ना, हाइड्रोजोन, इमीन के बाद ऑक्साइन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट इमीन। क्लियर है बच्चों, सबको सुना रही बात। सर ये वाला उन क्वेश्चंस में से एक था ना, इसमें से जो आपने अभी भी करने दिए थे 5th 6th में, उसमें फर्स्ट सेकंड था शायद ये। हाँ अभी, हाँ अभी करेंगे, फिर से करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, करेंगे अभी वापस। ठीक है बच्चों, लास्ट है, लास्ट है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड इज दिस कंपाउंड, ठीक है। रुद्रांश, कौन आएगा इसमें हीरो बन के अटैक मारने? सर सेमी कार्बाइड।
अब कौन आएगा अटैक मारने? कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा? ये वाले लोन पेयर अटैक, ये वाला नाइट्रोजन अटैक मारेगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्जुगेशन में है। समझ में आता है सबको? ये Yes, दोनों sir. यस सर। सिग्मा लोन पेयर, ठीक है, ये फ्री है, ठीक है, ये आएगा अटैक मारना, इसी के दांत तोड़ दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों कहानी सबको? यहाँ से H2 उड़ा जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि किससे अटैक होगा, कहाँ से H2 निकलेगा, कहाँ से जुड़ेगा, ये बस सबको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? NNHCO NH2 सेमी कार्बाजाइड से बनता है, सेमी कार्बाजोन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होगी कुछ आपके 7 रिएक्शंस, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स की, सारी एक जैसी, है ना? काम की चीज क्या है, सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना है आपको। ओके, हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इमीन सबसे पहले, अमोनिया के साथ इमीन, है ना? सब्स्टिट्यूटेड इमीन या शेफ्स बेस। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइन, हाइड्रोक्सिल से ऑक्साइन बनाना है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन। डीएनपी टेस्ट का याद रखना है। क्लियर हो चुका? अब किसी को कोई दिक्कत, ये सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस, है ना? इनमें क्या हो रहा है सब में? एडिशन एलिमिनेशन, पहले कोई चीज ऐड हो रही है फिर वाटर एलिमिनेट हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन। अंडरस्टूड? जैसे 12.5 का, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करो।
कर लिया बच्चों सबने 1, 2 और 4 है ना। 2,4 DNP ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। समझ में आ गया सबको ये? बेंजल्डिहाइड होता है ये CHO। तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH और ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, तो आपको भाई ध्यान रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। क्लियर है बच्चों सबको, कोई दिक्कत? फिर सेकंड है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेनोन होता है आपका, साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन, ये बनाना है आपको, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेनोन क्या होता है बच्चों, ये 3 मेंबर की रिंग ट्राइंगल और उस पर डबल बॉन्ड O। ऑक्साइन मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड NOH। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? सर वो फोर्थ वाला कैसे होगा? ठीक है अर्नव, हाँ एक सेकंड, रुद्रांश, अनुराग, ये तो समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। फोर्थ क्या है रुद्रांश? फोर्थ है सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। अभी पढ़ा था ना, सेमी कार्बाजाइड से बनता है सेमी कार्बाजोन, लास्ट वाला। यस सर, वो तो पता चलेगा। हाँ, तो सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। तो भाई साइक्लोब्यूटेनोन क्या होता है, 4 मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड O, 4 मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड O, सेमी कार्बाजाइड होता है ये। याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, नो अदर शॉर्टकट। तो क्या बना भाई, सेमी कार्बाजोन, अरे डबल बॉन्ड N NH CO NH2। बताओ समझ में आया रुद्रांश, कोई दिक्कत? सर डबल बॉन्ड N NH CO NH2, बस हमें सेमी कार्बाजाइड पता होना चाहिए, उससे बनता है सेमी कार्बाजोन, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है उसमें, ठीक है। समझ आगे सबके वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब कुछ समझ आ रहा है? नव्या, पायल, जय, कनन, ईशा, सब कुछ हमारी बात? स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कल उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब आ रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी फेवरेट, स्कूल में भी, बोर्ड में भी, हर जगह पूछी जाएंगी। एल्डोल कंडेंसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा H, जिनके पास अल्फा H होता है, हैविंग अल्फा H, गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जिनके पास अल्फा H होता है, अल्फा H मैंने पहले बताया हुआ ये आपको, है ना। अल्फा कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का पहला पड़ोसी कार्बन इज अल्फा कार्बन, ठीक है बच्चों। और उससे जो लगे होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन्स, क्या है ये, अल्फा H। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आती सबको बात? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जिनके पास अल्फा H होता है, वो ये रिएक्शन देते हैं, ऑलराइट, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं।
समझ आ गई बात सबको? तो CH3CHO ये रिएक्शन देगा। शॉर्टकट तो बताऊंगा ही मैं आपको, ऑब्वियसली यहाँ पे शॉर्टकट से बहुत मजे में प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन पूरा मैकेनिज्म देखेंगे पहले। तो बेसिक मीडियम में डाइल्यूट NaOH होगा, बेसिक मीडियम होगा, IIT वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे बेसिक सॉल्ट्स भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? बेसिक सॉल्ट्स, Na2CO3 CH3CONA, आपने 11th में पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये सॉल्ट सारे बच्चों बेसिक सॉल्ट्स हैं। कैसे सॉल्ट हैं? बेसिक सॉल्ट, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 उसका सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड CH3COH उसका सॉल्ट है। तो ये सारे के सारे बेसिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो जाती है आराम से, मजे में। दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंडेंस, ठीक है। पहले आज हम सिर्फ ये करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे दो मॉलिक्यूल्स को? बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक किया था। H जाएगा O पे, ठीक है मिहिर, H जाएगा O पे, याद है। और H के अलावा मिहिर, अल्फा H के अलावा बाकी सब जो भी होगा, अल्फा H के अलावा बाकी जो भी बचेगा CH2CHO, वो कार्बन पे चिपकाना है आपको। वो कहाँ पे चिपकाना है? कार्बन पे, और O पे H। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3COH, ऊपर चला गया H, है ना, ये O पे आ गया H ऊपर चला गया, और उसके अलावा क्या बचा? CH2CHO। दो मॉलिक्यूल्स मैंने जोड़ दिए। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अर्णव, रुद्रांश, हमारे बात सबको? यस सर। So इसमें से गायब क्या क्या किया? गायब? यस सर। गायब कुछ भी नहीं किया अभी तो, सिर्फ जोड़ दिया। अभी तो कुछ भी गायब नहीं हुआ। ये H आ गया, अच्छा अर्णव इधर आया O पे, अभी कुछ भी गायब नहीं हुआ अर्णव। अच्छा सर, वो H O से लग गया, एंड वो बाकी का पार्ट C पे लग गया। H आ गया तेरा O पे, अल्फा H, और बाकी जो भी बचा CH2CHO वो जोड़ दिया हमने कार्बन पे। अंडरस्टूड? ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डोल, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है। एल्डिहाइड भी है CHO, और OH ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, तो इसके आगे हम वैसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ लोग मुझे गायब भी हो गए, सबके नेट वेट उड़ गए। तो सर आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। दो तीन लोग भी गायब हो गए। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको आगे। एल्डिहाइड और एल्डोल समझ आ गया। एल्डोल जो बोलते हैं इसको, रुद्रांश, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, ठीक है। यस सर। तो बेसिक मीडियम में दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, है ना, एल्डोल बोलते हैं इसको। और बोलते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इस कैटेगरी का एक और नाम है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये भी इस कैटेगरी का नाम होता है एल्डोल के साथ साथ। समझ आ रहा है सबको? ठीक, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। ओके, बाय। समझ आ गया था सबको? एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। चलो बाय। थैंक यू सर।